दिस इज़ मोहम्मद सफ़ान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा बेंच प्रेस के बारे में, कैसे किस तरह सही से परफॉर्म करें और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि इसके दौरान हमने बेंच प्रेस के दौरान हमने नहीं करनी है। तो गाइस सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं कि अगर आपसे बेंच प्रेस बिल्कुल भी नहीं लगती है, जैसे कि आप परफॉर्म करते हैं लेकिन आपसे ना आपकी फॉर्म एंड टेक्निक सही होती है, ना आपका रेंज ऑफ मोशन सही होता है और आप मतलब सही तरह लगा ही नहीं पाते हैं बेंच प्रेस, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बेंच प्रेस को छोड़ देना है। उसके बाद आपने अपने पुशअप जो है पुशअप को सही करना है। अगर आप पुशअप सही लगाएंगे तो आप बेंच प्रेस भी सही लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप जब पुशअप लगाएं तो वो आप अपने बेस्ट करें, यानी अच्छे पुशअप करें। आप अपने पुशअप सही कर लेंगे तो आपसे बेंच प्रेस भी इजीली आसानी से लग सकती है। तो आपने पहले पुशअप करना है। जैसे पुशअप आपसे अच्छे लग रहे होंगे, पुशअप सही लग रहे होंगे, तो फिर आप बेंच प्रेस पे तो उसमें भी आपको ईजी आसानी मिलेगी। बहुत ज़्यादा जैसे डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है, लेकिन जिनसे बिल्कुल भी नहीं लगती है, जो नए नए जिम जाते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम होती है कि परफॉर्म किस तरह से करें। तो पहले वो पुशअप करें, पुशअप से स्टार्ट लें, उसके बाद जाके वो कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ अब बात करते हैं कि लगाते दौरान हमने सबसे पहली चीज़ का ध्यान क्या रखना है बेंच प्रेस में। गाइस वो ये है कि हमारी ग्रिपिंग का बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत ज़्यादा, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि शोल्डर विड ग्रिप रखते हैं, यानी हाथ की जो ग्रिप है शोल्डर विड्थ होती है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बाहर कर लेते हैं, यूं पकड़ लेते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि अंदर पकड़ लेते हैं। तो अगर अंदर पकड़ेंगे तो हमारा ट्राइसेप ट्रेन होगा। शोल्डर से अगर अंदर ग्रिप रखेंगे तो हमारा ट्राइसेप ट्रेन होना है। लेकिन अगर हम शोल्डर विड्थ या शोल्डर से थोड़ा बाहर रखें तो चेस्ट पे ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा अगर आप फ़र्क चाहते हैं तो आप क्या करें कि आपके जैसे हाथ बिल्कुल सीधे, ये मेरे शोल्डर विड्थ में हाथ है, यानी ये मेरे शोल्डर विड्थ है, थोड़ा सा फिर इससे मैंने बाहर कर लेना है, उसके बाद मैंने परफॉर्म करना है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आपके चेस्ट के मसल को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो गाइस अब बात करेंगे अगली मिस्टेक के बारे में। जो हमारी मिस्टेक है, जो अगली हम गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि हम लगाते तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करते हैं कि हमारी जो जैसे कि रिस्ट का एरिया है, हमारी जो ये कलाई है, ये यूँ नहीं रहती, बिल्कुल इस तरह हो जाती है, यूँ हम लगा रहे होते हैं। तो गाइस इसमें गलती क्या होती है, इसमें इंजरी का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो इस तरह बिल्कुल हमारी जो रिस्ट है वो बिल्कुल यूँ हो जाती है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग पोजीशन है, इस तरह ना लगाएं। आप कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल सीधा, अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखें, इस तरह यूं ना करें, बेंड नहीं करें, इसको बिल्कुल सीधा रखें, फिर इसको परफॉर्म करें, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपके चेस्ट बिल्ड होने में। तो गाइस अब बात करते हैं पोस्चर के बारे में। हमारा सेटअप पोस्चर क्या होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपने अपने जो शोल्डर है उनको पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करना है, उसके बाद आपने बेंच पे लेटना है, और फिर जब आप बेंच पे लेटेंगे तो आपका जो एक लोअर बैक होता है और अपर बैक को आपने बेंच पे रखना है और शोल्डर को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट कर लेना है। फिर आपने अपर बैक को बेंच पे रख लिया, लोअर बैक है वो आपने उठानी है। आपकी जो लोअर बैक है वो थोड़ी सी उठी हुई होनी चाहिए, और आपके जो पैर है वो बिल्कुल नीचे होने चाहिए, यानी ज़मीन पे होने चाहिए, ऊपर उठे हुए नहीं होने चाहिए। तो ये आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन है। इस तरह आपने करना है। अगर आप हैवी वेट लगा रहे हैं तो आप बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अपने बैक में आर्च बना के रखना है। आप अपने बैक में जब आर्च बना के रखेंगे तो आपका जो चेस्ट है वो अच्छी तरह से ट्रेन हो पाएगा। तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, आपका सेटअप एंड पोस्चर अच्छा होना चाहिए। तो गाइस अब बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, वो है कि हमारी रेंज ऑफ मोशन। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लगा तो बिल्कुल सही रहे होते हैं, लेकिन रेंज ऑफ मोशन उनका आधा होता है। जैसे कि यहाँ तक लाएंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे, और फिर यहाँ तक, यानी कि बिल्कुल चेस्ट के करीब नहीं लेके आएंगे, बस थोड़ा सा पुश करेंगे, फिर इस तरह यानी करते रहते हैं, यानी रेंज ऑफ मोशन का प्रॉपर नहीं होता। हमने अगर अपने चेस्ट को बिल्ड करना है ना, तो रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है कि हमारा रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि जब मैं बार को लिफ्ट कर रहा हूँ तो बिल्कुल मैंने इस तरह लेके जाना है, बिल्कुल सीधा नहीं कर लेना। उससे क्या है कि एल्बो लॉक करेंगे ना तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी इस तरह बैंड रखना है अपने हाथ को। फिर जब नीचे लेके आऊँगा ना तो बिल्कुल चेस्ट के करीब लेके आना है और लोअर चेस्ट पे बार को लेके आना है। भाई जिससे होगा क्या कि जो आपका चेस्ट है उसमें टेंशन बढ़ेगी। आप फुल रेंज ऑफ मोशन जब करेंगे तो आपके चेस्ट वो पूरा ट्रेन हो पाएगा और आपका चेस्ट अच्छा ग्रो हो पाएगा। तो आपने रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है, आपका रेंज ऑफ मोशन परफेक्ट होना चाहिए। तो गाइस अब बात करते हैं ब्रीथिंग की। हमने ब्रीथिंग किस तरह करनी है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो ब्रीथिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के दौरान। तो गाइस इसको इस तरह परफॉर्म करना है कि जब आप बार को नीचे लेके आएंगे तो आपने सांस लेना है, और फिर जब ऊपर लेकर आएंगे तो आपने सांस ब्रीथ आउट करना है, यानी सांस बाहर निकालनी है। तो इस तरह आपने करना है, जैसे कि बार जब आप चेस्ट के करीब लेके आएंगे, नीचे लेकर आएंगे तो आपने सांस लेनी है, और फिर जब आप ऊपर लेकर जाएंगे, बार को लिफ्ट करेंगे तो फिर आपने ब्रीथ आउट करना है। तो इस तरह आपने ब्रीथिंग करनी है। गाइस ये जो मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं बेंच प्रेस के दौरान जो कि आपने नहीं करनी है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा अपने चेस्ट बिल्ड होने में। आप सही तरह बेंच प्रेस लगा पाएंगे, आपका चेस्ट भी बिल्ड होगा। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफ़वान साइनिंग ऑफ।